नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं और इसे लेकर आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आयोजित की गई। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार 64 करोड़ 2 लाख लोगों ने वोट किया। ये अब तक दुनिया के किसी भी देश में होने वाला सबसे अधिक मतदान है। उन्होंने ये भी बताया कि इस चुनाव में 31 करोड़ महिला और 33 करोड़ पुरुषों ने मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ था। ये प्रचार 75 दिन चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। चुनाव की ये प्रक्रिया कुल 43 दिन तक चली। अब 4 जून को पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा। इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। तो इस बार कुल 8,360 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 1,333 नेशनल पार्टी से, 532 स्टेट पार्टी से और 2,580 गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से और 3,915 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। 2019 में 7,928 और 2014 में 8,205 ने चुनाव लड़ा था और इस बार कुल 8,360 यानी पिछले बार के 2 लोकसभा चुनाव से सबसे ज्यादा इस बार कुल प्रत्याशी मैदान में थे। 8,360 उम्मीदवार इस बार मैदान में थे। मतगणना कब शुरू होती है इस पर भी बात बता देते हैं आपको। सुबह 8 बजे शुरू होती है गिनती। विशेष परिस्थिति में समय बदलता है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। उसके बाद ईटीवीपीएस के जरिए सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। तो आपको बता दें कि मतगणना कब शुरू होती है और कैसे जो है वो मतगणना शुरू होती है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया हमने। और एक बार फिर आपको बता दें कि आखिर कैसे ये मतगणना और कब शुरू होती है। सुबह 8 बजे शुरू होती है गिनती। विशेष परिस्थिति में समय बदला जाता है, यानी कि हमेशा हर बार 8 बजे सुबह मतगणना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई अगर ऐसी विशेष परिस्थिति हो जाए तो समय बदल दिया जाता है। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। ईटीपीबीएस के जरिए सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं। प्रक्रिया में करीब आधे घंटे का समय लगता है। अब आपको ये बता दें कि पहला रुझान कब मिलता है। ईवीएम के वोटों की गिनती होती है शुरू और सभी टेबलों पर एक साथ शुरू होती है ये गिनती। हर राउंड खत्म होने पर जारी होते हैं आंकड़े। आरओ हर राउंड के बाद रिजल्ट बताते हैं। ईसी की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं आंकड़े। तो पहला रुझान कब मिलता है ये भी आपको बता दें, ये भी आपके लिए जानना जरूरी। ईवीएम के वोटों की गिनती होती है शुरू और सभी टेबलों पर एक साथ शुरू होती है गिनती। हर राउंड खत्म होने पर आंकड़े आरओ जो है वो जारी करते हैं, बाद में रिजल्ट बताते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाते हैं ये आंकड़े। तो मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि कल मतगणना का दिन है और मैं कामना करता हूं कि देश में मोदी सरकार फिर से बने। अलग अलग दर्शन किए, कैसा लगा? मैं अपने मध्य प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सभी तीर्थों पर जहाँ जहाँ उनके चरण चढ़े वहाँ एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उनके तीर्थों का विकास करने वाले हैं। ऐसे में द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी से मुलाकात भी हुई। उन्होंने निर्णय किया है आने वाले समय में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो जो लीला स्थल है मध्य प्रदेश में उन सबको तीर्थ बनाएंगे। इसलिए कुछ अलग अलग प्रकार की रचनाओं के संदर्भ में मैं आया हुआ था। भगवान कृष्ण के दर्शन भी किए, तीर्थ का आनंद भी लिया, भगवान का आशीर्वाद लेकर के सरकार खूब सक्षमता से चले आगे इसका प्लान करें। सर, कल चुनाव के नतीजे और एग्जिट पोल ने तो एनडीए और बीजेपी को सरकार बना ही दी है, क्या कहोगे? निश्चित रूप से हमारे लिए सब तरफ का माहौल अनुकूल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार दमदारी चलेगी, जनता का विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार के साथ भारत सरकार मिलकर चलेगी।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा कि 4 जून को राहुल गांधी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो हिंदुस्तान में तो नहीं जीत रहे, कहीं बाहर जीत रहे हों तो पता नहीं। वहीं एग्जिट पोल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देखिए, एग्जिट पोल भी यही आएगा, इससे ज्यादा आएगा। एग्जिट पोल जो है ना, उससे ज्यादा अच्छा एग्जिट पोल होगा। सर, राहुल गांधी से इस विषय में सवाल किया गया तो बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल है। कोई बात नहीं, 4 तारीख को उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे पता है वो? उसके बाद बोलेंगे ईवीएम ने से गड़बड़ करी, ईवीएम में हम तो पहले ही मना कर रहे थे। तो जब वो ईवीएम पे जीत जाते हैं, कर्नाटक में तो ईवीएम की अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं, हार जाते हैं तो कपड़े फाड़ते हैं। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी नतीजों को लेकर बेहद आशान्वित है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ जबलपुर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद और वर्तमान कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी मौजूद हैं। आश्वस्त जीत के लिए एग्जिट पोल भी आपकी तरफ आ रहे हैं? आश्वस्त नहीं, पूरा भरोसा है। और ये भरोसा देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति व्यक्त किया है। और इसलिए हमारा जो नारा था अब की बार 400 पार, ये नारा नहीं था, ये जनता का आशीर्वाद था। और अब तो एग्जिट पोल ने भी उसको साबित कर दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी पूरी तरीके से जीत की दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी 295 सीट की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आ गया है, क्या कहें? दिग्विजय सिंह जी के बयान पर टिप्पणी करके मुझे नहीं लगता कि आपका समय मुझे ख़राब करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 295 के पार जाएंगे, उनके नेता मान रहे हैं कि, और वो मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीटें जीतेंगे। जो नेतृत्व, जो पार्टी मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, बड़े राज्य में मान के चलें कि 29 में से 4 सीटें वो जीत सकते हैं, ऐसा नेतृत्व और ऐसी पार्टी देश में सरकार बना सकती है जिसने पहले ही ये मान लिया। तमाम राज्यों में उनसे बात कर लीजिए, सभी जगह उनके आंकड़े ऐसे ही आएंगे। किस राज्य की ताकत पर वो सरकार बनाएंगे? दूसरी बात, क्या वजह है कि कांग्रेस ने निर्णय लिया कि एग्जिट पोल के नतीजों पर वो मीडिया से बात नहीं करेंगे? क्योंकि उनको ईवीएम पर दोष फोड़ना है। आज वो कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने पूर्व में ही बयान दिया, माननीय अमित शाह जी ने, कि राहुल बाबा इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख का, और 4 तारीख को परिणाम घोषित होने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ईवीएम पर वो ठीकरा फोड़ेंगे। जबलपुर में रिकॉर्ड बनेगा? जबलपुर में रिकॉर्ड, अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जीत के। ऐतिहासिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंह जी, जिनका दावा है कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ योगेश कुमार, विस्तार में। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर महज चंद घंटे ही बाकी हैं। अगले 24 घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता में जाएगा। वहीं इस बीच जबलपुर बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने तो मिठाइयां बनवाना शुरू भी कर दिया है। मोदी मिठाई के नाम से बन रही ये मिठाई मतगणना की सुबह से ही बांटी जाएगी। क्या है बीजेपी की तैयारी, आप खुद सुन लीजिए। दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए इस समय बीजेपी कार्यकर्ता खुद को कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी कर ली। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभिलाष पांडे, जो इस समय अपने दोनों हाथों में लड्डू बना रहे हैं। घी भरे उनके लड्डू, और जैसा कि मैंने कहा कि सर कढ़ाई में। कहावत गलत नहीं की मैंने? देखिए, ये तो खुशी है और उत्सव है कि जनता की जब हम सेवा करते हैं और जनता का विश्वास जब हम सबको मिलता है, तब निश्चित तौर पर मन प्रफुल्लित हो उठता है। आज ये दोनों हाथ में जो आप लड्डू देख रहे हैं, ये जनता के लिए ही बनाए जा रहे हैं। एक दिन कम पड़ेगा, इसलिए एक दिन पहले से ही ये अभियान चल रहा है। आज पूरे दिन और रात भर हम मिठाई बनाएंगे। कल गर्मा गर्म सुबह से जलेबियाँ भी बनाएंगे और जनता को रुआवजा भी पिलाएंगे। लेकिन जनता के लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उससे उनका मुंह मीठा कराने का उत्सव हम करने वाले हैं। परिणाम तो आए नहीं, अभी खाली एग्जिट पोल है। विश्वास है, अति विश्वास? परिश्रम जब पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है तो परिणाम सुखद और अनुकूल ही आते हैं। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, 29 की 29 मध्य प्रदेश में और जबलपुर की लोकसभा की सीट में
मुझे विश्वास है कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और सर्वाधिक मतों से आदरणीय आशीष दुबे जी लोकसभा पे जाने वाले हैं। तो देखिए, जश्न की तैयारी पूरी हो गई है, लड्डू बन रहे हैं, आतिशबाजी आ गई है, अब इंतज़ार है तो चुनाव परिणामों का। हालांकि चुनाव परिणाम है कि शोर चले जाएं ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है, ये तैयारी है कि परिणाम उनके पक्ष में ही आने वाले हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। तो एग्जिट पोल के रुझानों के बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और पहले से ही जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू बनवा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डुओं से 400 लिखा हुआ है, यानी कि जो बीजेपी ने कहा कि इस बार 400 पार, इसीलिए इन लड्डुओं से जो है वो 400 लिखा हुआ है। और हर जगह बीजेपी इसी तरह की तैयारी कर रही है, अपनी जीत को लेकर बेहद ही आश्वस्त है। और खासकर जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हों उसके बाद तो बीजेपी पूरी तरह से ये निश्चित कर चुकी है, ये मान चुकी है कि इस बार फिर से मोदी की सरकार बन रही है और इसीलिए हर जगह जश्न की तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर आज जेपी नड्डा और अमित शाह ने बैठक भी की है। तो कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल स्थित पुरानी जेल में बनाए गए स्ट्रॉन्ग वॉर रूम में सुबह से ही कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कई सीटों पर जीतकर दावा भी किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे जब काउंटिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तब कांग्रेस के तमाम सारे नेता यहाँ पे वॉर रूम में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस में वॉर रूम में तमाम सारे कांग्रेस नेता हैं और वॉर रूम में समीक्षा की जा रही है कि आखिर कैसा चुनाव रहेगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पर कैसे निपटा जाए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह सर, यहाँ कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे कल जब काउंटिंग की जब शुरुआत हो जाएगी? कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी यहाँ पर रहेंगे, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अरुण यादव जी और भी सभी वरिष्ठ नेता जो प्रदेश यहाँ पर भोपाल में उपस्थित रहेंगे, वो सब लोग कल यहाँ मौजूद रहेंगे। लीगल टीम भी यहाँ पे मौजूद रहेगी? देखिए, लीगल टीम हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, सारे एडवोकेट्स उनके साथ ही उनकी टीम के साथ रहेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा आता है मतगणना से संबंधित जिसको हमें चुनाव आयोग तक पहुँचाना है तो वो टीम उसको तुरंत चुनाव आयोग से बात करके उसका निराकरण करने के लिए काम करेगी। सर, क्या कुछ तैयारियां इस वॉर रूम में रखी गई हैं? कल का क्या शेड्यूल रहेगा? काउंटिंग को लेकर जो भी तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को करना चाहिए, हम लोग माननीय जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कर ली हैं। सेंट्रल वॉर रूम लोकसभा चुनाव के पहले एस्टेब्लिश हुआ था। अभी भी हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे वॉर रूम के प्रभारी हैं, जोन के प्रभारी हैं, वो सब एक्टिवेट हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस अभी भी ये आश्वस्त है कि मध्य प्रदेश में कई सीटें आएंगी। हालांकि एग्जिट पोल ये कहते हैं कि कांग्रेस की एक सीट मध्य प्रदेश में रहेगी, लेकिन कांग्रेस आसार में है कि कई सीटें उन्हें मिल सकती हैं। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। तो राजधानी रायपुर में भी काउंटिंग की अंतिम दौर की तैयारी में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। मंगलवार की सुबह 8 बजे से रायपुर के सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। 4 जून यानी कल मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर इस बार किस तरह से तैयारी बनाई जा रही है इसकी तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप कि क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी को लेकर आती है। तो ऐसे में तमाम मतगणना केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर जो है, जहां पे 14 टेबल राउंड की गणना की जाएगी, वहां पर AC लगाए जाएंगे ताकि जो अभ्यर्थी पहुंचे और इसके अलावा जो तमाम तरीके से उनके प्रतिनिधि पहुंचे तो वो तमाम लोग को गर्मी से दिक्कत ना हो, क्योंकि 38 प्रत्याशियों के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद रहेंगे। ऐसे में बड़ा आंकड़ा है, जब तमाम प्रतिनिधि वहां पे रहेंगे, निर्वाचन के अधिकारी रहेंगे तो गर्मी से समस्या बन सकती थी। इसको देखते हुए AC का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। आपातकालीन स्वास्थ्य केंद्र की आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर अगर किसी की मतगणना के दौरान तबीयत बिगड़ती है तो उस दौरान यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पे लाकर उनका इलाज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर की तस्वीर देखिए आप कि यहीं पे जब प्रत्येक राउंड की गणना हो जाएगी, उस गणना के बाद में अधिकारी यहाँ पे आएंगे, मीडिया को जानकारी देंगे और मीडिया अपने माध्यम से जो तमाम आगे है वो जो ब्रॉडकास्ट है वो करने वाली। इसके अलावा लू से सावधानी कैसे बचाई जाए,
लू से जान कैसे बचानी है और किस तरह की सावधानियां बरतनी है, इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पोस्टर है वो लगाया गया है ताकि तमाम लोग सुरक्षित रह सके। इसके अलावा आईडी कार्ड का प्रावधान किया गया है कि जो भी मतगणना केंद्र के अंदर रहेगा, जो भी इस केंद्र के अंदर रहेगा, उसको लेकर जो है आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड इस तरह का है और इसी तरह का आइडेंटिटी कार्ड होने के बाद ही जो है अंदर प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा और कई तरीके से तैयारी जो है वो बनाई जा रही है। कल सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद से यहाँ पर लगातार अपडेट्स भी दिए जाएंगे, तो तमाम तरीके से तैयारी जो है वो बना ली गई है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो ग्वालियर में भी मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है कि परिणाम 3 से 4 बजे तक आने की संभावना है। मतगणना केंद्र पर गर्मी से बचाव के भी इंतजाम कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि ग्वालियर लोकसभा में 8 सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें ग्वालियर जिले में हैं। भितरवार विधानसभा में 16 टेबल रहेगी, बाकी अन्य 5 विधानसभा सीटों के लिए 21 टेबल लगाई गई है। और इस बीच विस्तार न्यूज संवाददाता ने कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं? इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार सारी तैयारियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हमारे काउंटिंग हॉल्स एज पर प्रोटोकॉल तैयार हैं। ऑब्जर्वर्स हमारे कल आ गए हैं, उन्होंने भी काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण कर लिया और सभी व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट है। कल सुबह हम लोग 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। 6:30 बजे हम अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स खोलेंगे, जिसके बाद में ईवीएम्स चक्रवार अपने अपने कक्षों में आएंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए एक पृथक कक्ष है जो रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में वहाँ पर काउंटिंग प्रारंभ होगी। मैम, कितने बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएंगे और क्लियर कितने बजे तक? मुझे लगता है कि पहला राउंड हम सारा टैबुलेशन इत्यादि कंप्लीट करके 9 बजे के आसपास हम पहला राउंड का रिजल्ट दे पाएंगे और उसके बाद काफ़ी स्मूथली स्पीड पकड़ लेता है पूरा जो प्रोसेस है, तो 3-4 बजे तक हमें लगता है कि परिणाम हमारे यहाँ का क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे अधिक राउंड किस विधानसभा में मैम, कितने? हमारी लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और पोहरी और करेरा जो है उनमें 19 और 20 राउंड है, तो सबसे लेट उन लोगों का ही होगा। हमारे यहाँ 13 से लेकर 16 तक है राउंड्स है और भितरवार के 16 है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे साथ ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कल की काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज़। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में दुर्ग संभाग की जनता से विस्तार न्यूज के संवाददाता दिलीप शर्मा ने ये जानने की कोशिश की कि मतगणना से पहले उनका क्या कहना है। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और 4 जून को अब मतगणना होगी। देश में किसकी बन रही है सरकार, दुर्ग संभाग की जनता क्या सोचती है, हम इसी बात की पड़ताल करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूनम पटेल। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, आप दुर्ग संभाग के रहने वाले हैं, क्या लगता है कल काउंटिंग होने वाला, किसकी बनेगी सरकार? मोदी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि मोदी अच्छा आदमी है, अच्छे काम करता है, इसलिए मोदी की सरकार बनेगी। माता जी क्या बोल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कल मतगणना होने वाला है, तो बनेगा सरकार मोदी है? मोदी का बनेगा सरकार, उसी का बनेगा और किसी का नहीं बनेगा। कैसे? 400 पार 400 पार कांग्रेस का कि मोदी का? मोदी जी का जो मतलब देश चलाने का जो क्षमता है, देश को इतना आगे ले गए, विदेशों में आज नाम हो रहा है, ये सब भी उनका दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। यार यहाँ तो पूरा मतलब छत्तीसगढ़ का 11 सीट ले रहा है वो, और उसके बाद भी कम से कम जो है ना उसका 289 करीब 389 करीब है ना जाएगा उसका, मतलब ये जो सीट जो है, मेरा ऐसा अनुमान है भाई। तो ये कुछ लोग थे जो दुर्ग संभाग के लोग हैं, हमने उनसे जाना कि कल मतगणना होने के बाद देश में किसकी सरकार बन सकती है, तो अधिकतर लोगों का जो मानना है वो आपने टीवी स्क्रीन पर देखा और आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग मोदी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग।
खरगोन में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीजी कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसके लिए 1000 अफसरों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 90 से ज्यादा कैमरों से मतगणना की निगरानी की जाएगी। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सिक्योरिटी होगी। काउंटिंग के दौरान एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद रहेगी। हमने पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारी अलग अलग कार्यों के लिए लगाए हैं। 90 से लेकर 100 कैमरे जो हैं वो चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं और उससे निगरानी जो है वो पूरी व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी भी निगरानी रखेंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है, जिसमें CAPF के लोग पहली लेयर में, दूसरे में सशस्त्र बल और तीसरे में जो लोकल पुलिस है वो रहेगी। अगली खबर पुनासा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल काउंटिंग से पहले संत सिंगाजी समाधि स्थल और बुखार दास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, अच्छी जीत के लिए मन्नत मांगी। तो लगातार जो है वो प्रत्याशी वो लगातार ये इस कवायद में जुटे हैं कि किस तरह से भगवान को मनाया जाए और किस तरह से जीत हासिल की जाए। इसके लिए अलग अलग तस्वीरें भी निकल कर आई और खासकर बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी में एक और रायपुर में अनुष्ठान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव खुद सोमनाथ मंदिर और द्वारका गए, दर्शन किए। अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन नजर आए। तो वहीं प्रत्याशी भी अपने अपने तरीके से जो है वो पूजा पाठ और अर्चन में लगे हैं और ध्यान लगा रहे हैं कि किसी तरह जो है वो जीत का जो दावा कर रहे हैं वो सच हो जाए और जीत हासिल हो जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि कल 4 जून को नतीजे आने हैं लोकसभा चुनाव के। ऐसे में विस्तार न्यूज पर आप देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।